नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी और आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे हेट स्पीच को लेकर। सुप्रीम कोर्ट हेट स्पीच को लेकर के, हेट बयानों को लेकर के, हेट डिबेट को लेकर के पहले भी कह चुका है, लेकिन हेट स्पीच और हेट एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि नफरती डिबेट, इस पर कोई रोक नहीं लग रही है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दिल्ली से, उनके बयानों को लेकर के बहुत कड़ा संदेश दिया और यह भी कहा कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे। अगर कोई कंप्लेनेंट नहीं भी आता है तो भी सीआरपीसी के तहत पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। तो सवाल उठता है कि क्या सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में कार्रवाई होगी? करीब 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है जब सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। तो क्या दिल्ली पुलिस प्रवेश वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी? और क्या मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद प्रवेश वर्मा जो लगातार हेट स्पीच देते रहते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान देते रहते हैं, मुसलमानों के बहिष्कार करने की बात करते रहते हैं, क्या प्रवेश वर्मा की जुबान पर लगाम लगेगी? क्या जो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक मंदिर है, उसके जो महंत हैं नरसिंहानंद, क्या उनकी हेट स्पीच पर कोई लगाम लग पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम आपको बताते हैं इस प्रोग्राम में कि आखिर सांसद प्रवेश वर्मा ने क्या कहा था और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कैसे गया, कौन लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए। तो सबसे पहले तो हम यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। उसकी जो एक पंच लाइन है वो आपको जरूर जानना चाहिए, देखना चाहिए। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत की परिकल्पना करता है और व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बिरादरी प्रस्तावना में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। यह सुप्रीम कोर्ट की मुख्य टिप्पणी है और इसके साथ साथ एक टिप्पणी और सुप्रीम कोर्ट ने की कि पुलिस इस मामलों को खुद संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो लोग भी हेट स्पीच देते हैं। एक याचिका शाहीन अब्दुल्ला की तरफ से दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान की संख्या बढ़ती जा रही है और उनकी तरफ से जो एडवोकेट थे वो थे कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। जब उन्होंने यह सवाल किया तो बेंच ने कहा कि आर्टिकल 51A कहता है कि हमें वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए और हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं, यह दुखद है। जब कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बार बार शिकायत करने के बावजूद नफरती भाषणों, भड़काऊ भाषणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, और कपिल सिब्बल ने प्रवेश वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं उनके उस भड़काऊ बयान का भी जिक्र किया जिसमें मुसलमानों के बायकॉट करने की बात कही गई। और यह भी कपिल सिब्बल ने कहा कि जब वो ये नफरती भाषण दे रहे थे उस समय दिल्ली पुलिस उनके सामने मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बार सबसे पहले आप प्रवेश वर्मा के इस भाषण को सुनिए। इन सारे लोगों को लगता है
कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार चल रही है जो इनकी माई बाप है। जब देश में यूपीए की सरकार थी तब सारे ये दामाद बने हुए थे यूपीए के, मगर आज जब से मोदी सरकार आई है तो आज इनको लगता है कि इनको अपनी औकात में रहना पड़ेगा। इसलिए ये इनका डर है, ये इनका भय है। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि हमारी पुलिस आज भी सक्षम है और हम सारे युवा भाई, हम सारे हिंदू आज भी सक्षम हैं कि अगर आज चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर इनको सबक सिखा सकते हैं। इस भाषण में आपने सुना कि किस तरीके से एक समुदाय विशेष के, एक धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ सांसद जिसने संविधान की शपथ ली है, लोगों के सिक्योरिटी की शपथ ली है, वो सांसद कितना भड़काऊ बयान दे रहा और उनके बहिष्कार की बात करने की बात कह रहा है हिंदुओं से। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बात कही गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत चिंता जताई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज 21वीं सदी में हैं और एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए इस तरह का भाषण चौंकाने वाला है। मतलब उनके सामने भाषण को प्रस्तुत किया गया, रखा गया, जो अभी आपने सुना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों को कड़ी चेतावनी दी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, क्योंकि इन्हीं 3 स्टेट में सबसे ज्यादा भड़काऊ स्पीच मुसलमानों के खिलाफ दी जा रही है। और उन्होंने कहा कि बिना इंतजार किए शिकायत कोई करे इससे पहले ही पुलिस सीआरपीसी के तहत मुकदमा इनके खिलाफ, सीआरपीसी को देखते हुए आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज करे। और जस्टिस केएम जोसेफ और हृषिकेश राय की जो बेंच थी, उन्होंने कहा कि जो भी आपके राज्य में नफरत फैलाता है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई आप कर रहे हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट अदालत को प्रस्तुत कीजिए। ये राज्य सरकारों को निर्देश दिया है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। लेकिन क्या इस तरह के आदेश के बाद हेट स्पीच रुक पाएगी? क्योंकि जो नफरती न्यूज एंकर हैं, जो नफरती चर्चाएं करते हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ठीक 1 महीने पहले 23 सितंबर को कड़ी लताड़ लगाई थी एंकरों को और टीवी चैनलों को। लेकिन और कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आंखें मूंद कर बैठने से काम नहीं चलने वाला है। और सरकार से भी पूछा था कि सरकार मूक दर्शक क्यों बनी हुई है, इस तरह की हेट स्पीच और हेट जो डिबेट हो रही है उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। जो लोग इस तरह की डिबेट कर रहे हैं, जो एंकर कर रहे हैं, जो चैनल कर रहे हैं। लेकिन 1 महीने का समय बीत गया और आज तक किसी भी न्यूज चैनल के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है और न ही कोई मुकदमा दर्ज इनके खिलाफ किया गया है। और यही नहीं, हेट स्पीच का सिलसिला चैनलों पर लगातार जारी है। तो सवाल यह उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन इसी संदर्भ में नहीं हो रहा है, तो क्या इसका पालन हो गया कि जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ जो पदों पर बैठे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, तो क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कोई कार्रवाई होगी? ये अभी कहा नहीं जा सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उसके आदेशों का पालन सबको करना चाहिए, लेकिन ये क्या हो पाएगा, ये बड़ा सवाल अभी भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के डीएनएम शो में बने रहने के लिए। आज धनतेरस है, हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और हम एक अपील भी करेंगे कि हेट स्पीच से जो कोई भी करता है उसका बहिष्कार आम लोगों को करना चाहिए। डीएनएम शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।